दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको दो डरावनी कहानियां सुनने के लिए मिलेंगी और ये दोनों ही कहानियां मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स ने शेयर की हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। इस पर आप कहानी सुनने के बाद अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों में आगे की ओर। दोस्तों आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है इमरान ने, जो कि मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं। तो चलिए आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों इमरान ने अपनी कहानी में मुझे लिखकर भेजा कि ये घटना उनके गांव की है और इस घटना को घटे हुए लगभग 150 साल बीत चुके हैं। लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए कि इमरान ने जो मुझे बताया है और जो इनके गाँव में हुआ था वो काफ़ी दिलचस्प और दिल दहला देने वाला था। दोस्तों इमरान का कहना है कि इनके गांव में ये घटना लगभग 100 से 150 साल पहले हुई थी। दरअसल इनके गांव के अंदर आज भी एक हवेली है जो कि अब पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर कभी एक फैमिली रहा करती थी, लेकिन अचानक से वो परिवार इस हवेली को छोड़कर कहाँ चला गया कोई नहीं जानता। दोस्तों किस्सा कुछ ऐसा है कि इस गाँव के अंदर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम अबरूना था और अबरूना दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उससे खूबसूरत लड़की आसपास के गांव में कोई भी नहीं थी। और अबरूना के जो पिता थे वो इस गांव के जमींदार थे। ये एक मुस्लिम फैमिली थी और इस परिवार के आसपास के गांव में काफी सारे आम के बगीचे थे। ये फैमिली आम का व्यापार किया करती थी। एक दिन की बात है, अबरूना अपने एक आम के बगीचे में गई थी। वो बगीचा काफी साल पुराना था जिसके अंदर काफी पुराने आम के पेड़ मौजूद थे। और जब अबरूना उस आम के बगीचे में गई तो वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो लड़का काफी हट्टा कट्टा और दिखने में काफी सुंदर था। इसके बाद अबरूना रोजाना उस बगीचे में जाने लगी। अबरूना और उस लड़के की बातचीत होने लगी और धीरे धीरे करके ये बातचीत प्यार में बदल गई। और अबरूना ने एक दिन अपने घर वालों को बिना बताए ही उस लड़के से निकाह यानी शादी कर ली। और जब अबरूना ने उससे शादी की, इसके बाद अबरूना ने अपने अब्बू और अपने परिवार को बताया। उसके परिवार वाले पहले इस शादी को लेकर राजी नहीं थे, लेकिन आखिरकार अबरूना की जिद के आगे अबरूना के पिताजी और उसके परिवार को झुकना पड़ा और उन्होंने इस निकाह को जायज मान लिया। इसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अचानक से जो अबरूना का पति था वो अबरूना को लेकर उनके पिताजी के घर पर आ गया और फिर वो अपने पिताजी के घर पर ही रहने लगे। यानी जो जमींदार था जिसकी गांव में वो हवेली थी उसके अंदर ही अबरूना और उसका पति रहने लगा। और उसका पति घर जमाई बनकर अपने ससुर के घर में रह रहा था। लेकिन एक हैरानी की बात ये थी कि जब से अबरूना और उसका पति जिसका नाम साजिद था, जब से साजिद उस हवेली के अंदर आया और अपने ससुराल के अंदर रहने लगा, तब से अबरूना के पिता के घर में धन दौलत की जैसे बरसात होने लगी थी। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही और इसके बाद धीरे धीरे करके वो और भी ज्यादा पैसे वाले होते गए। अबरूना से उसके परिवार वाले और उसके पिताजी काफी ज्यादा खुश थे और वे अपने उस जमाई को जिसका नाम साजिद था उसे काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। और अब साजिद भी अपने ससुर के साथ काम बटाने लगा था। वो दिन भर बागीचों में काम देखता और यकीन मानिए कि जिस बगीचे के अंदर साजिद निगरानी रखा करता था उस बगीचे में आम की पैदावार इतनी ज्यादा होती जितनी पैदावार आसपास के कई बगीचों को मिलाकर भी नहीं हो रही थी। और इस चीज को देखकर गांव वाले काफी हैरान थे। कई गांव वालों को जलन होने लगी जिनके दूसरे आम के बगीचे थे। वे लोग इस चीज को देख देख कर काफी जल रहे थे कि आखिर अबरूना के पिताजी के यहाँ आम की पैदावार इतनी ज्यादा कैसे हो रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और एक खास बात जो कि मैं आपको बताना भूल गया, दरअसल जो साजिद था उसकी एक खास आदत ये थी कि वो दिन के समय में आम के बगीचों की रखवाली करता और शाम होते ही वापस अपने घर आ जाता। यानी जो अबरूना के पिताजी का घर था उस हवेली के अंदर आ जाता और इसके बाद रात भर वहीं आराम करता था। एक दिन की बात है, उसी गांव का एक व्यक्ति अबरूना के जो पिताजी थे उनकी हवेली में रात में चोरी करने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसे हवेली के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और इसलिए वो हवेली के बाहर ही खड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि रात के 12 बजते ही हवेली का दरवाजा किसी ने खोला
और उस हवेली के दरवाजे से बाहर निकला साजिद, जो कि उनका दामाद था। इसके बाद जब उस आदमी ने साजिद को बाहर निकलते हुए देखा तो वो आदमी डर के मारे पास की झाड़ियों में जा छिपा। और इसके बाद उसने देखा कि साजिद उस हवेली से बाहर निकलकर एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल वो रास्ता गांव से बाहर जाने का था। वो आदमी साजिद का पीछा करने लगा। आखिर वो ये देखना चाहता था कि साजिद इतनी रात को यहाँ से बाहर क्यों जा रहा है। और वो आदमी साजिद का पीछा करते करते उसके पीछे काफी दूर तक चला गया और उसने देखा कि साजिद एक कब्रिस्तान के पास जाकर रुका और उस कब्रिस्तान के अंदर वो एक कब्र के ऊपर जा बैठा और कब्र के ऊपर बैठे हुए उसे काफी देर हो गई। वो आदमी झाड़ियों के बीच छिपकर साजिद को देख रहा था और साजिद काफी देर तक कब्र के ऊपर बैठा हुआ था। रात के लगभग 2-3 बजे के आसपास उसने कब्र के ऊपर से वो भारी भरकम पत्थर उठाया और उसके बाद वो उस कब्र के अंदर सो गया। और ये नज़ारा देखकर उस आदमी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि कोई भी इंसान इतने भारी भरकम पत्थर को आखिर कैसे उठा सकता है, और दूसरी बात ये कि कोई भी इंसान इस कब्रिस्तान के अंदर क्यों आएगा, और अगर आएगा भी तो कोई भी इंसान कब्र के अंदर तो नहीं सो सकता। ये देखकर वो आदमी डर के मारे वहां से उल्टे पैर अपने घर की तरफ भागा। और इसके बाद जैसे ही अगली सुबह हुई तो उसने ये बात कई गांव वालों को बता दी और गांव वालों ने ये बात बता दी जमींदार साहब को, यानी कि आबरूना के पिताजी को। लेकिन आबरूना के पिताजी ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्हें लगा कि लोग ऐसा कहते ही रहते हैं, हम काफ़ी पैसे वाले हैं, इसलिए लोग हमारे बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं। धीरे धीरे करके इस बात को कई दिन बीत गए और फिर आबरूना को एक बच्चा भी हुआ। लेकिन वो बच्चा देखने में थोड़ा सा अजीब था, ऐसा जैसे कि मानो वो इंसानों का बच्चा हो ही ना। घर वाले उस बच्चे को देखकर थोड़े से हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ रखा और उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं बताया। एक रात की बात है, उस हवेली के अंदर से अचानक से रात के समय में खटपट की आवाज़ें आने लगीं और ये आवाज़ें सुनकर आबरूना के जो पिताजी थे उनकी आंखें खुल गईं और जागते ही उन्होंने देखा कि साजिद उस बच्चे को उठाकर कहीं लेकर जा रहा है। और इसके बाद आबरूना के पिताजी भी साजिद के पीछे पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि साजिद गांव से बाहर कब्रिस्तान की तरफ ही जा रहा था। आबरूना के पिताजी के दिमाग में वो गांव वालों की बातें गूंज रही थी, कहीं उनकी बातें सच तो नहीं हैं। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे करके साजिद उसी कब्रिस्तान में जा पहुंचा और एक कब्र के पास जाकर वहीं पर बैठ गया और उसके ऊपर बैठकर वो अपने बच्चे को खिलाने लगा। वो हवा में उछाल उछाल कर अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो 5 दिन का बच्चा अपने पिता यानी कि साजिद से बातें कर रहा था, और बातें भी ऐसी जैसे वो बच्चा कोई बड़ा बच्चा हो, यानी उसकी उम्र लगभग 16-17 साल के आसपास की हो। आबरूना के पिताजी उस बच्चे की बातें सुन रहे थे। साजिद और वो छोटा सा बच्चा आपस में बात कर रहे थे। वो छोटा सा बच्चा साजिद से कह रहा था, अब्बू, हम थोड़े से दिनों के बाद यहाँ से चले जाएंगे ना, अम्मी को भी साथ ले जाएंगे और फिर हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे अम्मी के साथ। साजिद और उस बच्चे की ये बातें सुनने के बाद जो आबरूना के पिताजी थे यानी जमींदार साहब, वो डर के मारे बिना आवाज किए दबे पैर अपनी हवेली की तरफ वापस हो लिए और धीरे धीरे करके वो थोड़ी ही देर में हवेली के अंदर जा पहुंचे। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्होंने सभी घर वालों को उठा दिया और उनको सारी बातें बता दी कि आज उन्होंने क्या नज़ारा देखा है। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो बच्चा और साजिद उस हवेली के अंदर नहीं थे और ये देखकर घर वालों को भी जमींदार साहब की बातों पर यकीन हो गया। वे सभी एक जगह पर बैठ गए और इसके बाद उन्होंने देखा कि रात के लगभग 3:30 बजे के आसपास साजिद उस बच्चे को लेकर हवेली की तरफ आ रहा था। लेकिन जब वो हवेली की तरफ आया तो हवेली के गेट पर ही वो पूरा परिवार खड़ा था और साजिद उन्हें देखकर सब कुछ समझ चुका था। इसके बाद साजिद ने बिना कुछ पूछे ही बता दिया कि मैं एक जिन्न हूँ, एक ऐसा जिन्न जिसको तुम्हारी इस लड़की से प्यार हो गया था और मैंने आबरूना से शादी कर ली। अब मैं अपने बेटे और आबरूना को लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ अपनी दुनिया में।
लेकिन जो आबरूना के पिताजी थे उन्होंने अपनी बेटी आबरूना को उस जिन्न के साथ कहीं भी जाने के लिए मना कर दिया और आबरूना भी उनकी बात मान गई। दरअसल आबरूना इस चीज से डर चुकी थी कि उसका शौहर कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है। इसके बाद उस जिन्न ने आबरूना से कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर रहूंगा। इसके बाद वो जिन्न वहां से गायब हो गया और उस छोटे से बच्चे को भी अपने साथ ले गया। लेकिन इसके बाद कुछ दिनों के बाद ही उस परिवार के सभी लोग जैसे बीमार पड़ने लगे और आबरूना एक रात कहीं गायब हो गई। कहते हैं कि इसके बाद उन जमींदार साहब ने कई मौलवी और पीर औलियाओं को बुलाया, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पाए और रात के समय में उस हवेली के अंदर उस जिन्न के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। इसके बाद धीरे धीरे करके जमींदार साहब ने वो हवेली छोड़ दी और वे गांव में एक दूसरी जगह पर जाकर बस गए, लेकिन फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उन्हें ये गांव मजबूरन छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो कहाँ गए कोई नहीं जानता और उसके बाद ये हवेली आज भी खंडहर पड़ी है, लेकिन उनके परिवार का कोई भी इंसान आज तक इस गांव में वापस नहीं आया। उनकी करोड़ों की संपत्ति पर गांव वालों ने कब्जा कर लिया, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान इस संपत्ति पर अपना दावा करने के लिए वापस इस गांव के अंदर नहीं आया। दोस्तों, ये थी इमरान जी की कहानी जो कि इन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर की थी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी मेरे साथ शेयर की है महाराष्ट्र के रहने वाले विनय जी ने। तो चलिए आगे की कहानी आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाते हैं। दोस्तों, विनय जी का कहना है कि ये घटना उनके बड़े भाई के साथ घटी थी। दरअसल बात आज से लगभग 16-17 साल पहले की है। उनके बड़े भाई अपने दोस्तों के साथ शाम के समय में घूमने के लिए जाया करते थे और महाराष्ट्र के अंदर जो खेत पड़ते हैं उनमें आसपास के कई खेतों में जामुन के पेड़ होते हैं और उनके भाई को और उनके दोस्तों को जामुन खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। गर्मियों का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इस बारिश के बीच ही शाम के समय में विनय के बड़े भाई अपने दो दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल पड़े। दरअसल वो शाम को फ्रेश होने के लिए घूमने जाते थे और उस समय पर जो खेत हुआ करते थे उन खेतों में कई सारे जामुन के पेड़ थे। विनय के भाई को जामुन खाना काफ़ी पसंद था और ये तीनों ही दोस्त जामुन खाने के लिए अक्सर आसपास के पेड़ों पर घूमते रहते थे। लेकिन उस दिन जो इनके आसपास के पेड़ थे वहाँ पर ये पानी भरा होने की वजह से जा नहीं सकते थे, तो इन्हें लगा कि पास में ही एक और खेत है, उसके अंदर भी एक बड़ा सा जामुन का पेड़ है, हमें आज वहाँ जाना चाहिए। और फिर जब ये तीनों ही दोस्त थोड़ी देर चलकर उस खेत के पास गए तो इन्होंने देखा कि उस खेत के अंदर 2 जामुन के पेड़ थे और वो दोनों ही पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। उनके ऊपर पके पके जामुन आ रहे थे। उनको देखकर 2 दोस्त एक पेड़ की तरफ भाग गए और जो विनय के भाई थे वो एक दूसरे पेड़ की तरफ चले गए जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। विनय के भाई उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और उस पेड़ के ऊपर चढ़कर वे अपने जेब में जामुनों को तोड़ तोड़ कर इकट्ठा कर रहे थे। जामुन तोड़ते तोड़ते उनकी नज़र पेड़ के नीचे गई तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो बड़े आराम से उस पेड़ के नीचे बैठी थी। जब विनय के भाई ने उसको देखा तो उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी जल्दी ये औरत इस पेड़ के नीचे कैसे आ गई। और फिर विनय के भाई ने डरते हुए उस औरत से पूछा, आप कौन हो मौसी, यहाँ कब आई? और ये आवाज़ सुनकर उस औरत ने ऊपर की ओर देखा और फिर वो विनय के भाई को घूरने लगी। वो औरत देखने में कुछ अजीब और डरावनी लग रही थी और उसे देखकर जो विनय का भाई था वो भी डर गया और वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा। लेकिन जब विनय के भाई नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। उसके दोनों दोस्त उस दूसरे जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ रहे थे। विनय के भाई ने उनको आवाज़ें लगाईं और वे दोस्त उनके पास आ गए। इसके बाद ये तीनों वापस घर लौट आए। घर आते ही जो विनय के भाई थे इनको तेज बुखार हो गया और बुखार में भी ये खाने की मांग कर रहे थे। ये कह रहे थे कि मुझे चटनी और तेल चाहिए, मुझे चटनी और तेल चाहिए। इसके बाद जो विनय की माँ थी इन्होंने विनय के भाई को खाने के लिए खाना दिया, लेकिन जो विनय के भाई थे वो थोड़ी ही देर में काफ़ी सारा खाना खा चुके थे।
इतना जितना कि वो 4 दिन के भीतर भी नहीं खा पाते। और ये सब देखकर जो विनय के पिताजी थे ये समझ चुके थे कि मामला कुछ अलग है। दरअसल उनके शरीर में देवी आती थी और इसके बाद उन्होंने देवी माँ की आरती की और उनकी जोत जलाई और फिर वे विनय के भाई को लेकर पूजा घर में चले गए। लेकिन जो विनय के भाई थे वो पूजा घर के अंदर जाने से इनकार कर रहे थे। इसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो विनय के पिताजी थे उनके शरीर के अंदर देवी माँ आई और उन्होंने विनय के भाई से पूछा कि तू कौन है और इस बच्चे के शरीर में क्यों आई है। इसके बाद विनय जो कि काफी छोटे थे वे एक भारी भरकम आवाज में कह रहे थे कि मैं उस जामुन के पेड़ पर रहती हूँ और ये लड़का उस जामुन के पेड़ पर गया था, इसने मेरे जामुन तोड़े और इसलिए मैं इसके शरीर में आ गई और इसके साथ मैं इसके घर तक आ गई। और इसके बाद विनय के भाई ने बताया कि मुझे इस लड़के से कुछ नहीं चाहिए, मैं बस खाना खाना चाहती हूँ। दरअसल जब मेरी मौत हुई थी तो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, मुझे तेल और चटनी खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तुम बस मुझे तेल और चटनी खाने के लिए दे दो और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और इसके बाद विनय की माँ ने तेल और चटनी खाने के लिए विनय के भाई को दे दिया और थोड़ी देर बाद विनय का जो भाई था वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों ये थी विनय जी की कहानी। इन्होंने अपनी कहानी में अपने भाई का नाम नहीं बताया था, इसलिए मुझे बार बार इनका ही नाम यूज करना पड़ा। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी और आज की दोनों ही कहानियाँ आपको कैसी लगी हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या फिर ऐसा कोई डरावना किस्सा है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी को जल्दी ही इस चैनल पर शामिल किया जाएगा। तो आज की इन कहानियों में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी एक और अगली वीडियो में। खैर, आप देख रहे थे बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ।